हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पिछले एपिसोड की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इधर सिया अपनी दोस्त और अपनी बहन को बता देती है कि उसके और चेंग सुआन के बीच कुछ भी नहीं चल रहा। उस दिन बस उसने डेट से बचने के लिए चेंग सुआन को किस किया था, पर उसकी बहन और उसकी दोस्त उसकी इस बात पर बिलीव नहीं करते और कहते हैं अगर ऐसी ही बात है तो कोई बात नहीं, तुम उसे पटाने की कोशिश तो करो। वो लड़का बहुत ही अच्छा है और दिखने में भी बहुत ही हैंडसम है, और वैसे भी तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है इस शर्त को जीतने के लिए, इसलिए तुम्हें जल्दी से अपना दूल्हा ढूंढना होगा। तो सिया कहती है बकवास करना बंद करो, उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है जो बहुत ही सुंदर है, मेरा कोई चांस नहीं बनता। आगे चेंग सुआन एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में बिजनेस ट्रिप पर जा रहा होता है, तो वो इस मौके का फायदा उठाता है और अपने साथ सिया को भी लेकर जाता है ताकि वो सिया से जनरल मैनेजर की कमजोरी का पता लगा सके कि चीफ मैनेजर ने इतने पैसों का घोटाला किया तो किया कैसे। इधर सिया अपनी पैकिंग कर रही होती है तो उसकी माँ बहुत ही खुश होती है और वो सिया को नई नई टेक्निक बताती है चेंग सुआन को पटाने के लिए। तो सिया अपनी माँ को समझाती है कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा, वो एक गलत फहमी थी। तो उसकी माँ कहती है तो क्या हुआ, वो लड़का बहुत ही अच्छा है और तुम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगते हो, अगर इन सब चक्कर में तुम दोनों के बीच प्यार हो ही गया तो क्या हो जाएगा, इसलिए तुम्हें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा उसे पटाने के लिए। वैसे भी तुम दोनों साथ में रहोगे और इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता तुम दोनों को करीब आने के लिए। तो बेचारी सिया ये सब सुनकर तो पूरी तरह पागल हो जाती, क्योंकि चाहे वो कुछ भी कह ले उसकी माँ पर कोई असर नहीं होने वाला। आगे वो दोनों साथ में ट्रिप पे जाते हैं तो चेंग सुआन बातों ही बातों में सिया से मैनेजर की सारी सच्चाई बाहर निकलवाने की कोशिश करता है कि आखिरकार उसने इतने सारे पैसों का क्या किया और कंपनी इतने लॉस में क्यों जा रही है। पर सिया हर बार बात को पलट देती है और बेचारा चेंग सुआन देखता ही रह जाता है। आगे वो दोनों उस प्रोजेक्ट को लेकर हर नई जगह पर घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पर फोटो क्लिक्स करते हैं ताकि उनके प्रोजेक्ट में हेल्प मिल सके, जिस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और साथ में ढेर सारा टाइम भी स्पेंड करते हैं। तो चेंग सुआन को जिया के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही अच्छा लगता है और सिया को भी चेंग सुआन के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही अच्छा लगता है और सिया को देखकर लगता है कि वो चेंग सुआन से तो प्यार भी करने लगी है। आगे वो दोनों होटल जाते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो सिया जैसे ही चेंज करने के लिए कपड़े निकालती है तो वो देखती है कि उसके सूटकेस में एक नाइट सूट है जो उसकी माँ ने जानबूझकर उसके सूटकेस में रखा होता है ताकि वो नाइट सूट पहनकर चेंग सुआन को सेड्यूस कर सके। तो बेचारी सिया के पास उस कपड़े के अलावा कोई भी नाइट सूट नहीं होता तो उसे वही कपड़ा पहनना पड़ता है। दूसरी तरफ गुआंग ब्रश कर रहा होता है कि तभी उसका ब्रश टॉयलेट में गिर जाता है, तो वो दूसरा ब्रश मंगवाने के लिए होटल वाले को कॉल करता है पर उसका फोन खराब रहता है। तो वो सिया के पास जाता है ब्रश मांगने के लिए, पर सिया दरवाजा ही नहीं खोलती क्योंकि वो बाथरूम में रहती है। तो चेंग सुआन बैल्कनी के जरिए से सिया के रूम में घुस जाता है और वो सिया को ऐसे अवतार में देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। और जब सिया चेंग सुआन को अपने रूम में देखती है तो वो उसे मारने के लिए दौड़ने लगती है और उसे खूब गालियां देती है। तो चेंग सुआन से समझाने की कोशिश करता है पर सिया उसकी एक भी नहीं सुनती, जिस चक्कर में वो दोनों बेड पर गिर जाते हैं। आगे चेंग सुआन उसे पूरी बात बताता है तो सिया उसे ब्रश दे देती है। आगे वो दोनों ड्रिंक करने के लिए बाहर बैठते हैं और साथ में ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। तो सिया कहती है मुझे पता है तुम मुझसे जनरल मैनेजर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ और सेक्रेटरी का काम ही होता है कि अपने बॉस की सारी बातों को छुपाना, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। तो चेंग सुआन कहता है मुझे पता है तुम अपनी जगह सही हो और तुम बहुत ही अच्छा काम कर रही हो, इसलिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। आगे वो दोनों तारों को देखकर तारे के बारे में बात करने लगते हैं। तो चेंग सुआन सिया को ही देखता रह जाता है और उसकी बातों को बड़े प्यार से सुनता है कि तभी उसे वही यान का कॉल आ जाता है। तो वही यान पूछती है कहाँ पर हो, तो चेंग सुआन से पूरी बात बताता है। तो वही यान कहती है मैंने कभी भी तुम्हारे ऑफिस के मामले में दखल देने की कोशिश नहीं की है, लेकिन तुम्हें भी याद रखना होगा कि तुम मेरे मंगेतर हो, ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे मेरी इमेज पर बात आए, समझे। और वही यान ये कहकर कॉल कट कर देती है। तो चेंग सुआन को वही यान की बातों को सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो इसी गुस्से में ढेर सारी ड्रिंक कर लेता है। दूसरी तरफ सिया की मॉम उसे कॉल कर ये जानने के लिए कि उसके और चेंग सुआन की बात कितनी आगे बढ़ी। तो सिया अपनी मॉम को समझा ही रही होती है कि जैसा वो सोच रही है वैसा उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है कि तभी चेंग सुआन वीडियो कॉल पर आ जाता है। तो सिया की मॉम ये सब देखकर तो फूले नहीं समाती और उन दोनों को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देती है और सिया की मॉम तो चेंग सुआन को अपना दामाद भी मान लेती है और चेंग सुआन को इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, उल्टा वो उनकी सारी बातों में हाँ मिलाता है। तो सिया की मॉम ये सब सुनकर तो और खुश हो जाती है। आगे चेंग सुआन नशे की हालत में वहीं पर सो जाता है और सिया को भी अपने पास से जाने नहीं देता। तो सिया जाने की बहुत कोशिश करती है पर वो अपने आप को
नहीं छुड़ा पाती और वो चेंग स्वान के साथ उसी बिस्तर पर सो जाती है और दोनों एक साथ एक रात बिताते हैं। अगली सुबह जब चेंग स्वान की नींद खुलती है और वो अपने आप को इस तरह देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को इस हालत में देखकर बहुत ही ऑकवर्ड फील करते हैं। आगे फिर से वो दोनों साइट पर जाते हैं और अपना काम करते हैं। उसके बाद वो लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन सिया अपने काम पर वापस आती है तो सारे लोग अपना सारा काम सिया के मत्थे सौंप कर अपने आप को फ्री कर लेते हैं और बेचारी सिया उन सारे लोगों का काम भी ले लेती है और उफ तक नहीं कहती। लेकिन जब गुआन ये सब देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो सारे एम्प्लॉयज को ऑर्डर देता है आज से सभी लोग अपना काम खुद ही करेंगे और कोई भी अपना काम किसी और के मत्थे नहीं थोपेगा। अगर किसी ने भी ऐसा किया वो इस ऑफिस से जा सकता है। तो बेचारे सारे लोग ये सुनकर तो पूरी तरह डर जाते हैं और चेंग स्वान ये ऑर्डर देकर वहाँ से चला जाता है। आगे चेंग स्वान सिया को कहता है तुम इस तरह लोगों के काम क्यों करती हो, जो तुम्हारा काम है तुम वो काम क्यों नहीं करती, उन लोगों का काम करने की तुम्हें क्या जरूरत है। तो सिया कोई बात का जवाब नहीं देती। तो चेंग स्वान कहता है आज के बाद तुम ओवर टाइम नहीं करोगी, जिसका जो काम है वो काम वो खुद करेगा, तुम किसी का भी काम नहीं लोगी, समझी। और तुम्हें ऑफिस में किसी ने भी बुली किया तो मुझे बताना, ठीक है। तो सिया ये सारी बातें सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। तो चेंग स्वान ये भी कहता है आज से जो काम मैं तुम्हें दूंगा बस तुम वही काम करोगी, ठीक है। और चेंग स्वान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी सिया ये सुनकर तो फूले नहीं समाती। आगे वह यान चेंग स्वान से मिलने के लिए ऑफिस आती है लेकिन रास्ते में वो साओके से टकरा जाती है जिस चक्कर में उसका जूता खराब हो जाता है। तो साओके माफी मांगती है पर वह यान इससे भी खुश नहीं होती और साओके को ऑर्डर देती है कि वो उसकी जूती साफ करे। और यहाँ पर वह यान अपनी अमीरगिरी और लोगों को नीचा दिखाने का काम करने लगी। तभी वहाँ पर सिया आ जाती है और ये सब देख लेती है। तो वो वही यान को मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है इसने जानबूझकर तुम्हारे साथ ये नहीं किया और जब वो तुमसे माफी मांग रही है तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, अगर तुम्हारा जूता इतना ही खराब हो चुका है तो दूसरे ले लो ना। और सिया वही यान को मुंह तोड़ जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। तो वही यान को तो सिया पर बहुत ही गुस्सा आता है। आगे फिर से वही यान और सिया का आमना सामना हो जाता है। तो वही यान कहती है मुझे जनरल मैनेजर से मिलना है, जाकर उन्हें कहो कि मैं आई हूँ। तो सिया कहती है आखिरकार तुम होती कौन हो और क्या तुमने उनसे मिलने का अपॉइंटमेंट लिया है, जब तक अपॉइंटमेंट नहीं है तब तक मैं तुम्हें उनसे नहीं मिलवा सकती। और सिया वही यान को ना चेंग स्वान से मिलने देती है और ना जनरल मैनेजर से। तो वही यान को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहती है तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, पर सिया उसकी एक बात भी नहीं सुनती और अपनी दोस्त के साथ वहाँ से जाने लगती है कि तभी वह यान अपने पापा को कॉल करती है। तो अपने पापा को जैसे ही कॉल करती है वैसे ही कांग और वांग डोंग दोनों ही अपने ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं और वह यान का अच्छे से वेलकम करने लगते हैं। तो सिया ये सब देखकर पूरी तरह हैरान हो जाती। आगे वही यान सिया से बदला लेने के लिए उसके मैनेजर के सामने सिया की खूब शिकायत करती है। तो जनरल मैनेजर को सिया पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो सिया को ऑर्डर देता है वही यान से माफी मांगने के लिए। तो सिया मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके लिए मुझे माफी मांगनी पड़े, मैं माफी नहीं मांगूंगी। तो वही यान को और गुस्सा आ जाता है। तो मैनेजर धमकाने लगते हैं कि तुम जिस लड़की से पंगा ले रही हो वो इस कंपनी के मालिक की बेटी है, तुम उससे पंगा नहीं ले पाओगी, इसलिए अपनी जॉब बचाना चाहती हो तो माफी मांगो। तो बेचारी सिया को मजबूरन अपने प्राइड को साइड में रखकर वे यान से माफी मांगनी पड़ती है कि तभी वहाँ पर चेंग स्वान आ जाता है और वो ये सब देख लेता है। तो चेंग स्वान सिया को ऑर्डर देता है कि जाओ अपना काम करो। तो सिया वहाँ से चली जाती है। आगे चेंग स्वान वही यान को घर जाने को कहता है पर वही यान जाने से मना कर देती है। तो चेंग स्वान कहता है ठीक है, तुम्हें जब तक मन करे तुम ऑफिस में रहो। और चेंग स्वान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो वही यान को बहुत ही गुस्सा आता है चेंग स्वान पर। दूसरी तरफ सिया खूब रो रही होती है तो साओके उसे संभालती है। आगे चेंग स्वान सिया को कहता है मैंने जो तुम्हें प्रपोजल बनाने को कहा था क्या तुमने वो बना लिया। तो सिया कहती है बस 5 मिनट में बन जाएगा। आगे सिया वो प्रपोजल बनाकर चेंग स्वान को दे देती है। तो चेंग स्वान वो प्रपोजल लेकर वांग डोंग के पास जाता है और उसे कहता है इस प्रपोजल को देख लीजिए, कल हमें इसे सबमिट करवाना है। पर वांग डोंग बहाना बनाकर वहाँ से भागने लगता है। तो चेंग स्वान भी उसे धमकी दे देता है अगर प्रोजेक्ट सबमिट करने में जरा सी भी देरी हुई उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। और चेंग स्वान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो वांग डोंग भी चेंग स्वान को सबक सिखाने के लिए उसके प्रपोजल का एक पार्ट फाड़ के फेंक देता है ताकि चेंग स्वान इस प्रोजेक्ट को हार जाए। अगले सुबह वांग डोंग चेंग स्वान के पास आता है और उसे कहता है मैंने सारा प्रोजेक्ट पढ़ लिया है, जाओ इसे सबमिट कर दो। और वांग डोंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो जैन कहता है ये वांग डोंग कमीना इतना तो सीधा नहीं है जितना हमारे सामने बन रहा है, इसके पीछे इसकी कोई ना कोई प्लानिंग या प्लॉटिंग जरूर होगी, क्योंकि ये कमीना इतनी आसानी से हार मानने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। तो चेंग स्वान कहता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस प्रोजेक्ट को सबमिट करवाना, इसलिए जल्दी से जाओ। और जैन उस प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट को लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ सिया वांगडोंग का ऑफिस साफ कर रही होती है कि तभी उसे वो पेपर मिल जाता है जो उस प्रोजेक्ट से फाड़ा गया होता है। तो सिया इस बारे में चेंग स्वान को बताती है। तो चेंग स्वान ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अगर ये पेपर उस प्रोजेक्ट में नहीं रहा तो उसका प्रोजेक्ट कभी भी सिलेक्ट नहीं होगा। तो वो दोनों मिलकर उस पेपर को लेकर जाते हैं उस प्रोजेक्ट में सबमिट करने के लिए, पर उन लोगों को जाने में देर हो जाती है और वो काउंटर बंद हो जाता है। तो सिया मैनेजर को मनाने की बहुत कोशिश करती है कि वो उसे एक चांस दे दे, पर वो मैनेजर उसे एक भी चांस नहीं देती क्योंकि टाइम आउट हो चुका होता है और वो मैनेजर ऑफिस बंद करके वहाँ से चली जाती है। पर सिया हार नहीं मानती और उससे विनती करने लगती है। तो बेचारी मैनेजर भी उन दोनों की बातें सुनकर पिघल जाती है और उसके प्रोजेक्ट को सबमिट कर देती है। तो वो दोनों ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। आगे सिया की तबीयत खराब हो जाती है बारिश में भीगने से। तो चेंग स्वान सिया को अपने घर जाने को कहता है कपड़े चेंज करवाने के लिए, क्योंकि अगर वो कपड़े चेंज नहीं करेगी तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो सिया कहती है मैं तुम्हारे घर कैसे जा सकती हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को इस बारे में पता चल गया तो उसे बहुत बुरा लगेगा और उसे गलतफहमी भी हो जाएगी। आगे सिया चेंग स्वान के घर जाती है और कपड़े चेंज करके बाहर आती है। तो दोनों साथ में कॉफी पीते हैं और इस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब भी आ जाते हैं और साथ में ढेर सारी बातें करते हैं। तो सिया कहती है तुम अपनी गर्लफ्रेंड से इतना डरते क्यों हो, क्योंकि तुम उसे कभी भी पलटकर कोई जवाब नहीं देते। तो चेंग स्वान कहता है तुम्हें किसने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सिया कहती है ये सिर्फ एक ही वजह से हो सकता है, या तुम उससे बहुत प्यार करते हो और उसे खोना नहीं चाहते, इसलिए तुम उसकी सारी बातें सहते हो। तो चेंग स्वान कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर वही यान आ जाती है और वही यान उन दोनों को एक साथ देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो वही यान सिया को खूब बुरा भला कहने लगती है और कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड के करीब जाने की। तो सिया वही यान को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि जैसा वो समझ रही है वैसा उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, पर वही यान उसकी एक भी नहीं सुनती, उल्टा उसके साथ बदतमीजी करने लगती है। तो चेंग स्वान वही यान को रोकता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है, पर वही यान नहीं जाती और कहती है तुम मुझे यहाँ से जाने को कैसे कह सकते हो, तुम्हें तो उसे कहना चाहिए था जाने के लिए, वो हमारे बीच आ रही है। पर चेंग स्वान सिया को कुछ भी नहीं कहता और वही यान को जाने को कहता है। तो वही यान को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो फिर से सिया के साथ बदतमीजी करने लगती है और इस चक्कर में सिया की घड़ी टूट जाती है। तो सिया उस घड़ी को देखकर इमोशनल हो जाती है, जैसे वो घड़ी उसके लिए बहुत ही मायने रखती है। इधर वही यान ये सारी हरकत करने के बावजूद भी उसे कोई भी पछतावा नहीं होता और वो सिया पर गंदे गंदे इल्जाम लगाने लगती है। तो सिया सबसे माफी मांगकर वहाँ से रोते हुए चली जाती है और बाहर जाकर खूब रोती है और कहती है चेंग स्वान कितना अच्छा है, फिर तुम उससे अच्छे से ट्रीट क्यों नहीं करती, और तुम्हें गलत फहमी हो गई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और ये सब कहकर सिया खूब रोती है।